हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले पेयर स्टार। एक्चुअली में पेयर स्टार क्या होता है, यूजिंग रिकर्जन्स के द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा इस प्रॉब्लम को। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। हमें बोला है पेयर स्टार। एक्चुअली में पेयर स्टार होता है क्या, उस चीज को भी देखना है। ठीक है, बोल रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग दिया होगा, कंप्यूट द रिकर्सिवली, इसको जो कंप्यूट करना है वो रिकर्सिवली करना है, न्यू स्ट्रिंग एक बनानी है। वेयर वेयर जहां पे आइडेंटिकल कैरेक्टर्स दैट आर एडजेसेंट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ स्टार। मतलब जहां पे आपको पेयर स्टार मिलता है और उस पेयर जो स्टार में अगर पेयर आपको कुछ मिल रहा है और पेयर कैरेक्टर्स आपको सेम मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या करना है, आपको उसके बीच में उसको क्या करना है, स्टार क्रिएट कर देना है, स्टार प्रिंट करवा देना है एक्चुअली में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझना है, जब इसका सैंपल इनपुट दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि पेयर स्टार एक्चुअली में होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका देखना। हमारे पास एक हेलो नाम का स्ट्रिंग था। अब यहां पे देखो कि इसमें कौन सा करेक्टर आपको सेम लग रहा है। जो करेक्टर आपको सेम मिल रहा है, मतलब पेयर्स के साथ आपको करेक्टर्स मिल रहा है, एक सेम करेक्टर्स मिल रहा है, उसके बीच में आपको क्या करना है कि केवल एक ही काम करना है, उसके बीच में आपको स्टार प्रिंट करवा देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि एल और एल हमारा क्या था, सेम करेक्टर था। और ये क्या था, एक सेम पेयर भी बोल सकते हो या एक सेम करेक्टर बोल सकते हो। इसके बीच में केवल आपको क्या करना है, स्टार प्रिंट करवाना है। ठीक है, कि अगर आपको सेम करेक्टर मिलता है तो आपको क्या करना है, उसके बीच में स्टार प्रिंट करवा देना है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। तो इसका लॉजिक क्या होगा कि आपको क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे कि अगर आपको सेम कैरेक्टर मिलता है तो आपको स्टार प्रिंट करवा देना है। इसके नीचे वाला भी अगर इसका सैंपल इनपुट दिखाऊं तो आपको देखो सेम कैरेक्टर मिल रहा है। ठीक है, एक पेयर में देखो तो यहाँ पे देख सकते हो एक पेयर बना, तो यहाँ पे इसके बीच में अगर ये और ये की बात करूं तो यहाँ एक पेयर बना, तो इस पेयर यहाँ पे सेम कैरेक्टर मिल रहा है तो इसके बीच में स्टार प्रिंट हुआ। फिर इसके बीच में यहाँ पे देखें तो उसके बाद ये फिर मिल रहा, फिर स्टार प्रिंट हुआ, फिर स्टार प्रिंट हुआ। तो जहां जहां उसको एक पेयर के साथ सेम कैरेक्टर मिल रहे थे तो वहां पे उसने क्या कर दिया, उसके बीच में वहां पे उसने स्टार प्रिंट करवा दिया। ग्रेट। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या, हमें कैसे सॉल्व करनी होगी इस प्रॉब्लम को। तो मैंने बोला है अगर आपको सेम कैरेक्टर, तो क्या हमेशा ये विजुअल है, मतलब एक तरह से सोच सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो जो भी स्ट्रिंग पे ट्रेवल्स करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएंगे। ठीक है, ग्रेट, यहां तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन ये काम तो रिकर्जन्स के थ्रू करना है, तो रिकर्जन्स को दे देंगे, सबस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है तो रिकर्जन्स का काम देंगे, स्मॉल कैलकुलेशन ए का काम हम कर लेंगे, बाकी का काम मैंने बोला कि स्टार्टिंग ए का काम हम कर लेंगे, बाकी का काम रिकर्जन्स को दे देंगे। रिकर्जन्स कैसे करेगा वो समझ लेंगे। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स मैंने बोला कि अगर जीरो इंडेक्स अगर इक्वल इक्वल टू वन इंडेक्स, मतलब जीरो और वन के इंडेक्स पे अगर इक्वल मिल जाता है, अगर इक्वल करेक्टर मिल जाता है एक पेयर के साथ, तो वहां पे क्या करना है, हमें स्टार प्रिंट करवा देना है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं उस चीज को समझना, जब इसका कोड में लिखूंगा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इसका बेस केस क्या करने वाला हूं। हम यहाँ पे जब भी एक स्ट्रिंग दिया हो तो उसके अंदर एक करेक्टर तो होगा ही होगा। जब एक करेक्टर हो गया तो हम जाहिर सी बात है कि वहां पे तो स्टार प्रिंट करवा नहीं सकते, तो उसी स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देंगे। तो बेस केस हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा कि इफ अगर हमारा इसमें क्या नाम है, स्ट्रिंग का एस नाम है, तो हम लिखेंगे एस डॉट लेंथ। अगर इक्वल इक्वल टू वन हो जाता है, अगर उसके अंदर एक ही करेक्टर्स है, तो आप क्या करो यार, रिटर्न करवा दो, एस को रिटर्न करवा दो, आपको स्टार प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे स्मॉल कैलकुलेशन, तो स्मॉल कैलकुलेशन के साथ में रिकर्सिव कॉल करने वाला हूं। कैसे देखो, स्टेप टू में बोला कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करूंगा कि इफ अगर हमारा एस डॉट करेक्टर जो है, अगर एस डॉट करेक्टर एट जीरो पे अगर वो इक्वल इक्वल टू है एस डॉट करेक्टर एट इंडेक्स मान लो वन का, तो हमें क्या करना है एक्चुअली में, अगर ये कंडीशन है कि अगर एस डॉट करेक्टर जीरो, अब मान लो मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूँ यहाँ से, मैं मान लो यहाँ पे उठाता नहीं इसी चीज, जीरो पे क्या है, जीरो पे ये है, वन पे भी क्या है, ये है। अगर मैंने क्या बोला कि अगर मान लो हमारे पास कोई स्ट्रिंग था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार, कि हमारे पास मान लो कोई स्ट्रिंग था और उस स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, कितने टाइम्स है, तो फोर टाइम्स ए लिखे हुए हैं। तो मान लो ए ये लिखे हुए हैं। अब जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो जीरो इंडेक्स पे भी ये है। ठीक है, इक्वल इक्वल टू वन इंडेक्स पे क्या है, तो वन इंडेक्स पे भी हमारा क्या है, ये है। तो क्या ये इक्वल है, जब इक्वल है तो हमें क्या करना है, इसके बीच में स्टार प्रिंट करवाना है। तो हमें करेक्टर भी प्रिंट करवाने होंगे, नहीं करेक्टर के साथ ही तो स्टार प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें रिटर्न करवा देनी होगी यार, कि रिटर्न एस डॉट करेक्टर एट इंडेक्स जीरो, और जीरो के बाद यहाँ पे जीरो, जीरो पे क्या ये के बाद इसके बीच में हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे प्लस, और इसके बीच में हम स्टार प्रिंट करवा देंगे, फिर से प्लस देंगे, और यहाँ पे हम रिकर्जन्स को कॉल कर देंगे। हमने ए का काम कर दिया, हमने इस ए का काम कर दिया, बाकी का काम रिकर्जन्स का है। तो मैंने यहाँ पे रिकर्जन्स कॉल कर दिया, रिकर्जन्स कॉल कर दिया कहां से, एस, एस से लेके कहा जाएगा एस डॉट, सॉरी, एस डॉट सबस्ट्रिंग, एस डॉट सबस्ट्रिंग वन से।
अब ये एंड तक हमारा काम करके दे देगा। रिकर्जन का काम है, ये कैसे करेगा, ये लॉजिक लगा लेगा, ठीक है, ये काम कर दिया। लेकिन कंडीशंस मेरे दोस्त ये भी बन सकता है, येल्स में मैं क्या लिख सकता हूं कि येल्स अगर ऐसा ना हो, कि अब अगर ऐसा ना हो तो यह स्टेप 3 को मैं इसके अंदर लिख देता हूं यार, इस स्टेप 3 को इसके अंदर लिख देता हूं, कंट्रोल वी। अगर ऐसा ना हो कि मान लो कि यहाँ पे सेम करेक्टर ना मिले, तब क्या करना, हमें तो स्टार नहीं प्रिंट करवाना है, तो स्टार नहीं प्रिंट करवाना, तो केवल हमें करेक्टर को प्रिंट करवाना है। तो बस कुछ नहीं करेंगे यार, इस चीज को कॉपी करो, इस चीज को यहां से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहां कर दो केवल कंट्रोल वी। और हमें स्टार नहीं प्रिंट करवानी है, तो केवल मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, बस प्लस कर दूंगा, सारे करेक्टर को क्या करना है, प्रिंट करवा देना है बस। अगर यहाँ पे सेम करेक्टर नहीं मिलता है, देन हमें क्या करना है, रिकर्जन को दोबारा कॉल करना है, एस डॉट करेक्टर जीरो से लेके प्लस उसके सबस्ट्रिंग, मतलब जीरो का काम हम करेंगे, बाकी का काम रिकर्जन को दे दिए, अब वो हमें काम करके दे देगा। बस इतना काम करेंगे, हमारा काम हो गया कंप्लीट। इसका अगर मैं कस्टम इनपुट दिखाऊं तो अब देखो, तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए। पहले मैंने क्या बोला, इसका बेस केस कि स्ट्रिंग के अंदर एक तो करेक्टर होनी ही चाहिए। अगर एक करेक्टर है तो हमें क्या कर दो, स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा दो, हमें वहां पे कुछ भी करेक्टर, मतलब वहां पे हमें स्टार प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे यहाँ पे पेयर स्टार का मतलब था एक पेयर, एक सेम करेक्टर हो, और वो सेम करेक्टर अगर वहां पे हो तो हम उसके बीच में स्टार प्रिंट करवाने वाले थे। तो मैंने कंसीडर किया कि इफ अगर एस डॉट करेक्टर एट जीरो अगर इक्वल इक्वल टू 1 का है, मतलब ए इक्वल इक्वल टू 1 है, तो उसके बीच में स्टार प्रिंट करवा दो, करेक्टर विथ स्टार। तो ठीक है, तो करेक्टर, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार प्रिंट करवा दिया। फिर उसके बाद की करेक्टर मैंने वो क्या बोला, उसके बाद मैंने सबस्ट्रिंग को कॉल कर दिया, रिकर्जन को कॉल लगा दिया कि भाई मैंने केवल इस ए का काम करूंगा, मैं स्मॉल कैलकुलेशंस का काम कर दिया, बाकी का काम रिकर्जन करके दे देगा। मैंने 1 से लेके उसके एंड तक मैं यहां तक पहुंच गया। इस यहां तक मैं समझो, यहां तक मैं पहुंच गया किसके थ्रू, रिकर्जन के थ्रू मैंने ये काम कर लिया। फिर मैंने बोला अगर यार ये स्टार ना मिला, अगर ये जीरो इक्वल इक्वल टू 1 ना हो, यहां मान लो जीरो इक्वल इक्वल टू आर हो, तो क्या हमें स्टार प्रिंट करवानी है, नहीं। तो इस केस में हमें स्टार प्रिंट करवानी नहीं है। तो जब स्टार नहीं प्रिंट करवानी तो हमें करेक्टर को तो प्रिंट करवानी होगी। तो मैंने जीरो से लेके जीरो का काम हम किए, बाकी का काम रिकर्जन को दे दिए। अगर स्टार नहीं है तो सारे करेक्टर्स को कर दो प्रिंट। तो आप देख सकते हो कि अगर स्टार यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल सुनो, यहाँ पे हेलो था, यहाँ पे मान लो कि स्टार नहीं था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, सारे करेक्टर को प्रिंट करवा दिया। जैसे इसको सेम करेक्टर मिला, वहां उसके बीच में स्टार को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से ये हमने प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इजी कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।